गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। यू आर दैट, आप वो हो। देखिए, हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं ना कि मैं कौन हूँ। मेडिटेशन करने के लिए या सत्य की खोज के लिए या ध्यान की जो तलाश है वो यही है कि मैं कौन हूँ। तो इसका जवाब ये है कि यू आर दैट, आप वो हो। अब ये वो क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझेंगे और क्लियर करके ले लेंगे। देखिए, ध्यान जो है ना, उसकी सारी यात्रा का अंत सिर्फ इतना ही है कि आप ये जान लो कि आप हो कौन। तो इसे समझ के साथ जाना जा सकता है, विवेक से इसे जाना जा सकता है। जब एक बार आप ध्यान को समझ लो ना, तो फिर वो जीवन में अपने आप घटने लगता है। या तो फिर जिंदगी भर आप ध्यान की कोई ना कोई विधि किसी ना किसी गुरु से किन्हीं ना किन्हीं आश्रमों में जाकर पुस्तकें पढ़कर करते रहो और उससे मिलेगा कुछ नहीं। मैं इस पागलपन की और कुछ भी नहीं साबित होगा, क्योंकि ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो बरसों बरसों से ध्यान कर रहे हैं, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, और उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया। अभी भी वो भयंकर डिप्रेशन में, जीवन में बुरी तरह से असफल, बेहद बीमार, निता, अकेले, हताश, परेशान, क्योंकि वो ध्यान को समझे नहीं। उन्होंने विधियों को पकड़ लिया। ये विधियों को पकड़ना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी फिजिकल वर्ल्ड में दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है, किसी को हेल्थ का क्रेज है, वो उनसे चिपका हुआ है। अब ध्यान की विधियों से चिपके हुए, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो बाहर की दुनिया के मजे ले रहा है, आप अंदर की दुनिया के मजे लेकर आनंदित हो रहे हो। दोनों ने एक भ्रम निर्मित कर दिया। आप आंखें बंद करते हो, आप बोलते हो यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, वहां तरंगे उठ रही है, मुझे नदियां दिख रही है, मुझे पहाड़ दिख रहे हैं, मुझे ये भगवान दिखा, मुझे वो भगवान दिखा। ये सारे के सारे मन के ऑब्स्ट्रक्शन हैं और कुछ भी नहीं। आप रिलैक्सेशन में होते हो, आपकी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट होने लगता है, एनर्जी का फ्लो ओपन होता है। आप सोचते हो यही ध्यान का अनुभव। ये ध्यान का अनुभव नहीं, ये तो फिजिकल लेवल पर वो अनुभव है जिसे आप महसूस कर रहे हो। आप अनुभव से चिपकते ही क्यों? या आपने ढेर सारे पैसे कमा लिए, आपने कार खरीद लिया, आपने बड़ा घर खरीद लिया, अब आप बोलते हो अब आनंद आ रहा, अब अनुभव मिल रहा है जीवन में सुख का। नहीं, वो आनंद थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। अनुभव ध्यान की परिणति है ही नहीं। अनुभव में आप वो चीज कभी नहीं जान सकोगे जिसको जानने से आनंद सदा सदा के लिए मिलता है। आपको तो अनुभव करता को जानना है। अनुभव ये जो मिल रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं लाइफ में, ये अलग है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव कर रहा है, वो आप। अनुभव कौन कर रहा है, इसको जरा समझो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूं, क्या ये मैं शरीर हूं? तो अब देखो, आपका शरीर बदलता ही जाता है। बचपन में ये कुछ और था, जवानी में ये कुछ और, अधेड़ अवस्था में ये कुछ और, बुढ़ापे में ये कुछ और। हर दिन हर पल ये शरीर बदलता रहता है। तो क्या ये जो बदल रहा है ये हो आप? नहीं, ये देख रहा है ये हो आप। जी, आप कोई अच्छी सुगंध आ रही, तो क्या आप ये सुगंध हो? नहीं, जो सुगंध को अनुभव कर रहा है ये आप हो। अनुभव आप नहीं हो, आप अनुभव करता हो। इस बात को जरा ठीक से समझ लो। आप उलझो मत, जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से सुनो ऑडियो को 2-3 बार। आप किसी को स्पर्श कर रहे हो, आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये जो आनंद का अनुभव है, क्या ये आप हो? नहीं, अनुभव करता आप हो। अब ये जो अनुभव करता है और ये जो अनुभव है, आप जरा और भी गहरे में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, नाइदर यू आर एक्सपीरियंस नॉर यू आर एक्सपीरियंस। न ही आप अनुभव करता हो, न ही आप अनुभव हो। एक और कोई है जिसकी वजह से अनुभव करता निर्मित हुआ है, और उसकी वजह से अनुभव करता निर्मित हुआ, और उसकी वजह से अनुभव निर्मित हुए। वो कौन है, इसको जरा समझो आप। देखिए, जब बचपन में आप माँ के गर्भ में आए थे ना, तो वो चीज आई थी जिसकी वजह से अनुभवकर्ता का जन्म हुआ। आप बहुत छोटे थे, आपकी माँ आपको प्रेम करती थी, आपको आनंद का अनुभव होता था, आपको भोजन कराती थी, आपको तृप्ति का अनुभव होता था। आप थोड़े और बड़े हुए, आपके पापा आपको टॉयज ला कर देते थे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था।
आप थोड़े और बड़े हुए, आपको क्लास में अच्छे मार्क्स मिलते थे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था। आप नौजवान हुए, आपको अच्छी जॉब मिली, अच्छा बिजनेस मिला, आपको आनंद का अनुभव हुआ। किसी ने आपकी बुराई कर दी, इंसल्ट कर दी, आपको बुराई का अनुभव हुआ। तो ये जो अनुभव करता निर्मित हुआ, ये कहाँ से आया? ये उस बॉडी में एक ऐसी चीज प्रवेश कर गई जब आप माँ के गर्भ में थे, तो इस अनुभवकर्ता के पहले ही थी। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि एक मेल और एक फीमेल के सेक्स करने से एक स्पर्म काउंट और फीमेल का एक आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर उनमें वाइटल फोर्स आ गए तो वो फर्टाइल हो जाते हैं, भ्रूण का जन्म होने लगता है, और अगर नहीं हुए तो फिर वो नहीं होते। तो उसमें वाइटल फोर्स कहां से आएंगे? वो अननोन सोर्स से आते, अज्ञात से आते। और ठीक इसी समय, इसी तरह से जैसे आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? वो जो वाइटल फोर्स है, वो जो जीवनी शक्ति है, वो जो आत्मा है, वो जो प्राण है, उसको कोई भी नाम दे दो आप, वो उस शरीर से चली जाती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है और वो जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण है, या फिर जो वो आत्मा है, वो आपके शरीर से चली गई, तो क्या अनुभव करता बचेगा? नहीं बचेगा। क्या आप कोई भी चीज अनुभव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो जो वाइटल फोर्स है, वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो जो रूह है, उसको कोई भी नाम दे दो आप, आपको उसको जानना है। तो इसको आप कैसे जानोगे? बहुत आसान से तरीके हैं। जैसे कोई भी अनुभव करो, जैसे मेरा ऑडियो सुन रहे हो आप, तो ठीक इसी समय अनुभव करो। आप कहीं बैठे हुए हो, आपने कानों में ईयर प्लग लगाए या फिर नहीं लगाए हैं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हो, आपको सुकून मिल रहा है या डिस्टर्ब हो रहे हो आप, जो भी हो रहा है, तो अब देखना शरीर क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। मन क्या कर रहा है? सुन रहा है। अनुभव कौन ले रहा है? अनुभव करता कौन है? मन और शरीर दोनों से निर्मित होकर बनता है अनुभव करता। क्योंकि बिना मन के शरीर अनुभव नहीं कर सकता और बिना शरीर के मन नहीं अनुभव कर सकता। तो दोनों से मिली जुली जो चेतना, मिक्स्ड कॉन्शियसनेस है, जो वो अनुभव करता है। लेकिन एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से अनुभव करता अनुभव कर रहा है, यानी कि मन अनुभव कर रहा है और बॉडी बैठी हुई हो, वो आप हो। और आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप हमेशा कुछ नहीं करते हो, लेकिन इस कुछ नहीं की वजह से ही सब कुछ निर्मित होता है। एक दिन ये कुछ नहीं इस शरीर में से बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। सब लोग बोलेंगे अब इस बॉडी में बचा ही क्या है, इसे जल्दी से चला डालो। लेकिन कुछ नहीं आप हो। आप इस कुछ नहीं को जितना ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, इसके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट बढ़ाओगे, जीवन उतना आनंद से बढ़ता चला जाएगा और ध्यान पल प्रतिपल घटता ही रहेगा और ध्यान की परिणति तक पहुंच जाओगे। और फिर मालूम पड़ेगा यू आर दैट, आप वो हो, तत्वमसि, तुम वही हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस में क्या होगा? आपको मजा बहुत आएगा। अगर सचमुच आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। आप बार बार इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करोगे और फिर ये हमेशा प्रैक्टिस अपने आप घटने लगेगी। ये है असली ध्यान, यही है असली ज्ञान। जिसको करता है वो ज्ञान योगी बन जाता है। और ये बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको किन्हीं आश्रमों में जाने की कोई जरूरत नहीं, घंटों आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी मंत्र को लंबे समय तक जपने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको ये जानना कि हु आर यू, आप कौन हो। लेकिन इस ऑडियो को बार बार सुनना, बार बार सुनना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो चूक जाओगे। हमेशा यही तो करते हैं, जल्दबाजी में सुन लेते और आधे अधूरे में किसी भी चीज को पकड़ कर करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो ध्यान से सुनिए, कई बार सुनिए। अगर ये ऑडियो पसंद आते हैं तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और भी बहुत सारे अच्छे ऑडियोज आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।